हम जब भी एमबीए करने का डिसीजन लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि एमबीए करूँ तो करूँ किस में। दिल में एक पैशन तो होता है, लेकिन फिर भी मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से स्ट्रीम में ज़्यादा डिमांड है, कौन से स्ट्रीम में ज़्यादा पगार है, कौन से स्ट्रीम में इजीली जॉब अवेलेबल है और कौन से स्ट्रीम में अच्छा करियर बन सकता है। तो ये सारे सवाल दिमाग में होते हैं और ठीक से समझ में नहीं आते कि स्ट्रीम कौन से ले। एचआर है, ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। लोग बोलते हैं मार्केटिंग लो, फाइनेंस लो, उसमें डिमांड ज़्यादा है, लेकिन पता चलता है वहाँ पर सेल्स का जॉब है, गधा मजदूरी है और स्ट्रेस लेके लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। फाइनेंस वालों को तो स्ट्रेस अलग ही लेवल का होता है। तो ये सारे सवाल दिमाग में होते हैं। तो आज मैं अपने नॉलेज से थोड़ी सी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका फ़ायदा हो कि आप डिसाइड कर पाए कि कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये स्ट्रीम्स है क्या। तो बेसिकली एमबीए में 4 कोर स्ट्रीम्स है और बाकी सब है जो एक्स्ट्रा है इन सब के बेसिस पे। पहले तो एचआर आता है, फिर ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पर लोगों को मैनेज करना है, ज्वाइनिंग से लेके ऑनबोर्डिंग, फिर उसका रोल डिसाइड करना, उसका सैलरी कितना, फिर जो हॉलीडेज वगैरह वो सब मैनेज करना, जो भी लोगों का जो भी एडमिन वर्क होता है, एडमिन डिपार्टमेंट भी एचआर में आता है। तो जो भी लोगों के रिलेटेड जो भी काम है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो, जो भी है वो एचआर में आता है। सेकंड है ऑपरेशंस। तो जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो या फिर जो भी काम एक्चुअल में होता है कंपनी में, वो सब ऑपरेशन के अंडर होता है। जो मैनेज होता है काम का कि एक आधा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उस कंपनी का प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को लाने से लेके प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार होके बाहर निकलने तक का जो भी प्रोसेस है वो सब ऑपरेशन के अंडर आता है। और थर्ड आता है मार्केटिंग। तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट को लोगों को सेल करना या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करना या फिर जो भी है। लाइक मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि स्ट्रैटेजी बनाना कि हमें इस तरह से अपने ब्रांड को बिल्ड करना है। तो उसमें भी एडवांस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो भी है, लोगों के दिमाग में अपना प्रोडक्ट फिट करना और लोगों के जेब के पैसे निकाल कर उनको अपना प्रोडक्ट बेचना, वो सब मार्केटिंग में आता है। और चौथा है फाइनेंस। तो इसमें पैसे वाली सब चीज़ें हैं, अकाउंटिंग, सीए, सब मतलब कैपिटल मैनेजमेंट, कौन सा पैसा किधर इन्वेस्ट करने का, जो पैसों को लेकर जो भी है ना वो सब फाइनेंस में आता है। तो 4 कोर ब्रांचेस आप समझ गए। तो अब इसमें लेना कौन सा चाहिए, ये जो डिसीजन हम करते हैं, ये डिसीजन लेते समय हमें कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है पैशन। आपका पैशन क्या है? अगर आपको मालूम है अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी आपको पता चलेगा। तो पहला फैक्टर तो पैशन है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है। बचपन से अकाउंटिंग अच्छा लग रहा है, अकाउंटिंग में जाओ। बचपन से क्रिएटिविटी बहुत है, लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे, एचआर में जाओ। लॉजिक बहुत चलता है, इंजीनियरिंग में एकदम टॉप किया है, बस लॉजिक मैथ्स एकदम हाथ के सब्जेक्ट है, ऑपरेशंस में जाओ। और फिर ज़्यादा बोलने वाले बंदे हो, एकदम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट स्किल। ऑब्वियसली इधर भी अगर सॉफ्ट स्किल अच्छी हो तो मार्केटिंग में जा सकते हो। तो जो भी आपका पैशन जो भी है आप उसको पहले प्रेफरेंस दो। सेकेंड है मार्केट कंडीशन। तो देखो अभी मार्केट कंडीशन क्या है इंडिया में, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एचआर का मार्केट कंडीशन बहुत ही डाउन है। बाहर के कंट्रीज़ में जितना एचआर का वैल्यू है उतना इंडिया में नहीं है। बिकॉज है ही नहीं, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन है नहीं है, बहुत कम। मतलब हर कंपनी में एचआर होना चाहिए, होता भी है, लेकिन उसका डिमांड नहीं है इतना कि भाई एक जो है एचआर का एमबीए किया हुआ बंदा रखते हैं और उसके नीचे जो रहते हैं वो सब बीकॉम वाले, जो भी मिल रहा है ग्रेजुएशन वाला उसको भी एचआर का जॉब दे देते। तो एचआर का मार्केट कम है थोड़ा। उसके बाद आता है ऑपरेशन का मार्केट मीडियम है, मतलब है। हर कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनके लिए ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो है ऑपरेशंस का मीडियम ज़रूरत है। तीसरा मार्केटिंग। तो देखो अभी फ़िलहाल मार्केट में मार्केटिंग फील्ड में बहुत डिमांड है। बताओ क्यों? देखो एक ज़माना था तब ज़्यादा मार्केट में इतना कंपनीज नहीं था, तो कम ऑप्शंस रहते थे, 4 या 5। कार लेने को जाओ तो 4-5 मॉडल रहते थे। तो कस्टमर के साथ 3-4 मॉडल है, एक मॉडल का डिटेल समझ के आराम से खरीद लेते थे।
अभी 100 मॉडल है मार्केट में, तो 100 मॉडल, हर मॉडल का डिटेल थोड़ी ना समझेगा वो जो मॉडल उसको ज़्यादा दूर से अट्रैक्टिव लग रहा है 100 में से उसको पकड़ेगा, और उसके बाद ऐसे 2-4 मॉडल्स पकड़ के उसके डिटेल देखेगा। तो इसकी वजह से मार्केटिंग का वैल्यू बहुत बढ़ गया है। प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना और उस प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में उतारना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके वजह से मार्केटिंग का डिमांड बहुत हाई है और अभी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और लास्ट में फाइनेंस। तो देखो, फाइनेंस तो पहले से इंपॉर्टेंट था, पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इंडिया में तो हर घर में बाप अपने बेटे को पहले पैसा लाने को बोलते हैं, तो कुछ भी कर, पैसा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसका डिमांड भी बहुत हाई है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, लेकिन अच्छे रेट में बढ़ रहा है और टॉप में है। तो ये रहा मार्केट कंडीशन। तो अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, वो है कॉलेज। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो, मार्केट का डिमांड मालूम है, लेकिन आपका पैशन अगर एचआर में है और आप ऐसे कॉलेज में गए हो जहाँ पर एचआर का प्लेसमेंट एकदम 10 और 20% है, तो मतलब ही नहीं फिर एमबीए करने का। इसलिए कॉलेज मैटर करता है। तो इसलिए यही एक चीज़ है जहाँ पर आप मेहनत भी कर सकते हो। देखो, मार्केट कंडीशन आप चेंज नहीं कर सकते, पैशन दिल की चीज़ है, या फिर जो बचपन से आया है अब तक वो वाली चीज़ है पैशन, ठीक है, नहीं पैशन तो अच्छी बात है, मैं पहले ही बोला हूँ। लेकिन कॉलेज जो ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर आप मेहनत करके अच्छा कॉलेज पा सकते हो। दैट इज़ वाई ये सीईटी बीईटी का सब आप मेरा चैनल इतना देखते हो। तो यही है, आप मेहनत करो अच्छा, और अच्छे टॉप कॉलेज में जाओ। अगर आप 100% प्लेसमेंट वाले भी कॉलेज में जाओगे तो आपको अपने पैशन को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा जॉब के लिए, क्योंकि 100% प्लेसमेंट है। आप एचआर लो, कुछ भी लो, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। स्पेशली अगर आपका कोई पैशन है। कॉलेज चूज़ करते टाइम भी सोचो ज़रा, अगर एवरेज कॉलेज में भी जा रहे हो जहाँ पर 100% प्लेसमेंट नहीं है, तो भी आपके पैशन वाला जो भी स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम का प्लेसमेंट कौन से कॉलेज में अच्छा है, वो कॉलेज में जाओ। इस तरह से पैशन, मार्केट कंडीशन और कॉलेज को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्ट्रीम चूज़ करो। आई होप मैंने जो भी अभी बताया उससे आपको स्ट्रीम चूज़ करने में हेल्प हो। एंड दैट्स इट फॉर द गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।